नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, सहाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हमारे व्याख्यान का विषय है भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि कबीरदास। कबीरदास के विरह को अंग के इन साखियों की हम व्याख्या करेंगे। तो चलिए, हमारी साखी इस प्रकार है। विरहणी उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पाछे देवी को सो दर्शन की काम। कठिन शब्द है, मुआ मरना, देव के देना। तो यहाँ कबीर की जो विरानी आत्मा है उसकी बेचैनी का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि कबीर की जीवात्मा प्रीतम से मिलने के लिए बेचैन है। वह व्याकुल हो उठती है, गिरती है, बैठती है और उसका धैर्य समाप्त हो जाता है। कि वो कबीर की विरणी आत्मा प्रीतम से मिलने के लिए बेचैन है कि परमात्मा उसे कब दर्शन देंगे। मुआ पाछे देव को सो दर्शन की काम। कि वो विरणी आत्मा कहती है कि मृत्यु के पश्चात आप दर्शन देंगे तो वह किस काम के, कि उससे क्या लाभ। तो अलौकिक प्रेम की जो आकुलता है वह यहाँ इस साखी में व्यक्त हुई है। मुआ पाछे जिन्नी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब पारस कोने काम। पाथर से तात्पर्य पत्थर, लोह शब्द का अर्थ है लोहा, घाटा समाप्त होना। इस साखी में कबीर ईश्वरीय प्रेम की कबीर ने यहाँ व्यंजना की है। कबीर कहते हैं, राम, मरने के पश्चात यदि मुझे दर्शन दो और मेरे मरने से पूर्व मुझे दर्शन दो, ताकि मेरी जो आपसे मिलने की व्यग्रता है, छटपटाहट है, वो समाप्त हो सके। पारस पत्थर की तलाश में अन्य पत्थरों को रगड़ने से संपूर्ण लोहा ही समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद पारस पत्थर को मिलने से क्या लाभ। तो कबीर इससे तात्पर्य कबीर चाहते हैं कि इस संसार में रहते हुए ही कि वो ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, कि मृत्यु के पश्चात अगर लाभ मिलता है ईश्वरीय दर्शन का तो वो किस काम का। अंदेसड़ा न भाजसी संदेशो कैया, के हरि आया भासी, के हरि के पास ही गया। अंदेसड़ा आशंका, भाजसी समाप्त होना। ये साखी कबीर के विरह के अंग से ली गई है। यहाँ कबीर ने अपनी विरह व्यथा की लौकिक अलौकिक भावना को व्यक्त किया है। कबीर कहते हैं कि प्रियतम परमात्मा से जीवात्मा कहती है कि केवल संदेश भेजने से कि विरह से उत्पन्न जो मेरे मन की आशंकाएं हैं वो मिट नहीं जाती है, समाप्त नहीं होंगी। कि हे परमात्मा, आप स्वयं मुझे स्वीकार करें या मैं ही आपके समीप आऊं, तभी हरि से मिलन होगा, तभी मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा समाप्त होगी। अंदेशड़ा न भाजसी संदेशो कहिए, कि मेरा जो अंदेशा से तात्पर्य आशंका, कि मेरी आशंका समाप्त नहीं होगी ना संदेश कहने से। या तो हे भगवान, ये प्रीतम परमात्मा, आप आकर मुझे दर्शन दें या मुझे आप अपने समीप बुला लें, तभी मेरी आशंकाएं दूर होंगी, समाप्त होंगी। अलंकारों में यह अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये तन जालो मसी करो जो धुआं जाए सिराग, मतवे राम दया करे बरसी बुझावे आग। जालो शब्द से तात्पर्य जलाना, मसी शब्द का अर्थ है शाही, बरसी प्रेम की वर्षा करना। कि यहाँ कवि प्रीतम परमात्मा की विरह वेदना प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ईश्वर रूपी शिकारी ने हाथ में धनुष लेकर तथा तीर का निशाना साधकर मुझ पर प्रहार किया और वह ईश्वर के द्वारा किया गया वह प्रहार मेरे मन अंतर मन को छू गया। अब इस चोट से आहत जीव जिंदा रहता है या नहीं। इसमें शिकारी
कौन है? गुरु ईश्वर। और प्रेम है वो शब्द बाण है। गुरु के ज्ञानोपदेश से या ईश्वर के प्रेम से आहत भक्त की विरह वेदना को यहाँ व्यक्त किया गया है। जबू मारा खींची करी तब में पाई जान, लोगी लागी चोट मरम की गई कलेजा छान। प्रस्तुत साखी भी कबीर की विरह अंग से ली गई है। यहाँ कबीर ने ईश्वरीय प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है। कबीर की जीवात्मा कहती है कि जब परमात्मा ने अपने प्रेम का बाण खींचकर मारा तभी मुझे ज्ञान हुआ कि ईश्वर की सत्ता कैसी है, और यह चोट मेरे भीतर मर्म स्थल तक भेद कर चली गई, और इस प्रेम के बाण के मारने पर कि मेरा कलेजा है वह भी छिद गया। तात्पर्य कि उसे कबीर की जीवात्मा को ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान हुआ। जी सिर मारी काली सो सर मेरे बन बस्या, जी सर अजऊ मारी सर बिन सच पाऊं नहीं। कबीरदास के जीवात्मा कहती है, कबीरदास के अनुसार, कि परमात्मा प्रीतम ने जो प्रेम बाण कल मारा था वह मेरे मन में बस गया, अर्थात वह मुझे अच्छा लग रहा है। हे प्रीतम, वही बाण आज फिर से मार दो, क्योंकि मेरा हृदय इस प्रेम बाण के बिना शांति नहीं पा सकता। तो यहाँ विरह के अंग में कबीर की जीवात्मा परमात्मा को पाने के लिए किस प्रकार बेचैन है, व्यग्र है, इसका कवि ने यहाँ वर्णन किया है। कबीर की यहाँ रहस्य भावना व्यक्त हुई है कि जब जीवात्मा परमात्मा को पाने के लिए व्यग्र उठती है तो वो सतत निरंतर प्रयासरत रहती है। जब तक उसे परमात्मा नहीं मिल जाते वह बेचैन रहती है। तो यहाँ विरहिणी जीवात्मा की बेचैनी, छटपटाहट, आकुलता को कबीर ने व्यक्त किया है। धन्यवाद।